फिजिक्स में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। फिजिक्स हमें बहुत ज़्यादा टफ लग रही है और हम ऐसा क्या करें सर कि हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी ही बच्चे इस वीडियो को देखें जो ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम प्रॉब्लम में हमें सोल्यूशन दे रहे हैं। बुक रीडिंग ज़रूर करें, थोड़ा बोर्ड एग्जाम 2026 है। अगर इस 26 में अगर आपको अपने रिजल्ट को बेहतर करना है तो उसके लिए आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर समस्या है। आपको मास्टर करना है तो कैसे आपको करना है, आपको फिजिक्स में पकड़ लानी है तो कैसे लानी है। ठीक, 5 स्टेप अनुराग सर ने बताया। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रहा है कि हम फिजिक्स में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। फिजिक्स हमें बहुत ज़्यादा टफ लग रही है और हम ऐसा क्या करें सर कि हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाए। और तो मैं आज आपके इन सभी सवालों का जो सोल्यूशन है वो लेकर आया हूँ कि अगर आप डे 1 में हैं और आपको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो डे 90 में आपको वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रूल्स में बता रहा हूं वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं वही बच्चे इस वीडियो को देखें जो ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम प्रॉब्लम में हमें सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन नहीं चाहिए तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ कहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग डे 1 में क्या समस्याएं हमें आ रही हैं, हम उन चीज़ों को देखते हुए डे 90 में कैसे अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम देखें। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने हैं और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बस एक ही है। ठीक है, जैसा टीचर्स बताता जा रहा है वैसा बच्चों को करना होगा। बच्चे वैसा कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सफलता बच्चों को मिलेगी और उससे खुशी उसके टीचर को मिलेगी। ये याद रखने वाली बात है। तो आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में केवल 3 प्रॉब्लम है आपको। कौन सी? पहली है न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी नहीं है, बस आपको लगती है कि बहुत बड़ी है। दूसरी थ्योरी की प्रॉब्लम है। तो थ्योरी की क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप उस चीज को समझ नहीं रहे। आपको जो टीचर समझा रहा है आप उसको समझना नहीं चाह रहे। आपको लग रहा है कि हम सब किताबी चीजें याद कर लेंगे तो हमें सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर किताब से ही सब कुछ पढ़ पाते तो भगवान ने टीचर क्यों बनाया? फिर टीचर की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि टीचर वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होता है। तीसरा, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, बैकलॉग लग चुके हैं। कई बार बैकलॉग लग चुका है, 3-3 4-4 चैप्टर का बैकलॉग लग चुका है। तो हम कैसे उसको सोल्यूशन में ले पाए, वो चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इन चीजों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपकी खुद की लापरवाही। पहले तो खुद की लापरवाही है। आप अपने आप को दोष ना देखें, आप केवल टीचर पे दोष रख देते हो कि नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया है, सब टीचर ने किया है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो टीचर आपकी आती है कि आपकी लापरवाही है, सबसे बड़ी लापरवाही कि आपने मक्कारी की। आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, तो मक्कारी आपकी है, इसमें टीचर का कोई दोष नहीं है। पहली चीज, ठीक। तो खुद को भी दोष देना आप स्टार्ट कीजिए कि हमने खुद को पनिशमेंट दीजिए भाई कि हमने ये काम नहीं किया, हमने टारगेट बनाया, हमने नहीं उसको अचीव किया, तो उसमें मेरी गलती है। आप उस गलती के पनिशमेंट के लिए रेडी रहिए। दूसरी, अगर आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी में प्रॉब्लम है, अर्थात इसमें आप क्या कर पा रहे हैं कि आप इसे 2 सवाल लगा रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए, और अगर उसमें किसी में एक में आप फंस जाते हैं तो फिर आप न्यूमेरिकल पर ध्यान ही नहीं देते, आप छोड़ देते हैं। इस वजह से वो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती। बहुत सारे बच्चों का है कि रिवीजन और बैकलॉग मेरा लग चुका है, मैं कैसे रिवीजन कर पाऊंगा। तो इन सभी का सोल्यूशन है आपके पास। क्या सोल्यूशन है? पहला सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बुक रीडिंग जरूर करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना कैसे है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 है। अगर इस 26 में अगर आपको अपने रिजल्ट को बेहतर करना है तो उसके लिए आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। माता पिता ने सपने संजोए हैं, उस सपनों को आपको जी जान लगाकर पूरा करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो माता पिता तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप अपने साथ मक्कारी कर रहे हैं और अपने माता पिता के साथ मक्कारी कर रहे हैं। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। न्यूमेरिकल्स में आप लास्ट 5 स्टेप सॉल्व करें। और वो 5 स्टेप कैसे होते हैं? केवल आपको न्यूमेरिकल डिजिट होती हैं। आप ये मत देखिए, क्योंकि बहुत बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि सर हम डिजिट नहीं सॉल्व कर पाते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। तो फिजिक्स में एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए बुक की जो लास्ट की 5 न्यूमेरिकल की स्टेप हैं आप उन्हीं को सॉल्व कीजिए, जिसमें केवल डिजिट के क्वेश्चन है, डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जोड़ घटाना गुणा भाग है। इसके अलावा कुछ मत सॉल्व कीजिए। दूसरा, थ्योरी के लिए
आपको मैंने बता दिया, ड्रीम बोर्ड ऑफिशियल टीम के साथ जुड़े रहें। वन शॉट क्लासें हम लोग ले रहे हैं, 11th की भी क्लासेस चल रही हैं, 12th की भी क्लासेस चल रही हैं, और उन वन शॉट क्लासेस में आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। तो इस वजह से आप ड्रीम बोर्ड ऑफिशियल टीम से जुड़े रहेंगे तो आपके सबसे कम ही प्रॉब्लम आपको होंगी और सबसे ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। वन शॉट क्लासें, और वन शॉट क्लासें आपकी टाइम टेबल भी आपको आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, बुक रीडिंग मस्ट है। बुक रीडिंग, किस तरह से बुक रीडिंग करनी, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता कि बुक को पढ़ें कैसे। बुक में जो न्यूमेरिकल पार्ट है या थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें इंपॉर्टेंट टिक लगा होता है, उस टिक को पढ़ें। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पढ़ें, प्रीवियस PYQ, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पढ़ें, और बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ें जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। और बुक को पढ़ने के लिए मेन रीजन होता है कि हम लोग जो चीज आपको डायरेक्टली कभी कभी बता देते हैं वो बुक में भी अच्छी तरीके से सॉल्व हुई होती है। तो आप बुक मस्ट है, बुक रीडिंग मस्ट है। थोड़ी थोड़ी पढ़िए लेकिन उस बुक रीडिंग को जरूर पढ़िए, बुक रीडिंग करिए ही करिए, और साथ साथ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इकट्ठे पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आए, क्योंकि इंटरेस्ट आपका किसी भी सब्जेक्ट में तभी जग सकता है जब आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इकट्ठे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए समस्या पैदा करेगा ही करेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, रोज पढ़ें, छूटिए नहीं। आप अगर एक दिन स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, अगर आप 90 डेज, कहा तो साइकोलॉजी की तरफ से कहा जाता है 21 दिन कर लेने से वो चीज आपकी आदत में आ जाती है, लेकिन 90 दिन कर लेंगे तो आप कभी उस चीज को भूल नहीं सकते। और अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर तक आप अपने फिजिक्स के पर जो स्ट्रॉन्ग आपका आ जाएगा, आप जिस तरह से न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको देखने में मजा आ जाएगी, और आपके टीचर्स को भी बहुत खुशी होगी कि बच्चा अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर पा रहा था लेकिन अब बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, न्यूमेरिकल के 5 स्टेप सॉल्व करें। और मैं आपको बता दूं, ये ड्रीम बोर्ड के जो बैचेस हैं, अगर आप इनके साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व, क्योंकि ऐप पर भी क्लासेस हैं और यूट्यूब पर भी क्लासेस हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ये अपना ड्रीम बोर्ड ऑफिशियल का लोगो है, आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे ड्रीम बोर्ड ऑफिशियल्स, और आप उसके वन शॉट प्लेलिस्ट की जो क्लास है वो देख सकते हैं। हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, ऐप पर भी जाके आप सारी क्लासेस टेस्ट दे सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आंसर को देख सकते हैं, साथ साथ जो क्वेश्चन हमने बनाए उसके PDF देख सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं, सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाती। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्टिंग से आज 0 पर आप शुरू हो रहे हैं और लास्ट में आपको 90 डेज में अपने आप को चेंज करना है, तो 90 डेज में चेंज करने के लिए जैसा आपको बताया जा रहा है आपको करना पड़ेगा। डे 1 से डे 90 में आपके अंदर जो चेंजमेंट आएगा पढ़ाई के प्रति वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। इस वजह से आप शुरुआत कीजिए और पीछे मत हटिए, पीछे हटे तो गए, पीछे हटे तो गए, आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आपने जो कमिटमेंट कर दी कि नहीं सर मुझे ये करना है तो फिर आपको करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये 5 स्टेप आपको फॉलो ही करने हैं, और नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्याएं होती रहेंगी। तो आप अपने दोस्तों में भी इस क्लास को जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे जुड़ेंगे और उनको ये चीज़ समझ में आएगी कैसे फिजिक्स को। जय हिंद।